Good morning class. Today we are going to discuss about Union Territory. On the page number 60 in your notebook, जो आपकी पेज नंबर 60 पे दिया हुआ है यूनियन टेरिटरी के बारे में, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. यूनियन टेरिटरीज आर रूल्ड डायरेक्टली बाय द यूनियन गवर्नमेंट, हैज द नेम यूनियन टेरिटरी. यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं इनको जो रूल करता है वो कौन करती है? यूनियन गवर्नमेंट करती है, इसलिए इनका नाम जो है यूनियन टेरिटरी है. कुछ क्लूज गिवन है जिनके आधार पर हमें आंसर देने हैं. यहाँ गिवन है विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया वॉज अर्लियर नोन एज लैकेडीव, मिनिकॉय एंड एमनेडीवी आइसलैंड. तो इस नाम से लैकेडीव, मिनिकॉय, एमनेडीव आइसलैंड के नाम से किस यूनियन टेरिटरी को जाना जाता था? तो लक्षद्वीप को जाना जाता था. ठीक है. द मास्टर प्लान फॉर विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया वॉज प्रिपेयर्ड बाय स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट डी कॉर्बुज़िएर. तो ये कौन सा मास्टर प्लान जो है यूनियन टेरिटरी का, जो मास्टर प्लान था कौन सी यूनियन टेरिटरी का इंडिया की, जो स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट डी कॉर्बुज़िएर ने जो है वो बनाया है, प्रिपेयर किया है, तो वो है हमारा चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी. ठीक. फिर विच यूनियन टेरिटरी अलॉन्ग विद गोवा वॉज फ्री फ्रॉम पोर्तुगीज रूल बाय मिलिट्री ऑपरेशन इन 1961. यानी कि 1961 के मिलिट्री ऑपरेशन में पुर्तगाली रूल से गोवा के साथ में कौन सी यूनियन टेरिटरी को फ्री कराया गया था? तो दमन एंड दीव को फ्री कराया गया था. Which union territory was once the residence of Sri Aurobindo, the famous Indian nationalist and philosophical guru? कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहाँ एक बार जो है जो श्री अरविंदो जो फेमस इंडियन नेशनलिस्ट एंड फिलोसफल गुरु हैं उनकी जो है रेसिडेंस हुआ करता था? तो वो जगह है पौंडीचेरी. वो पौंडीचेरी में रहे थे. ठीक. फिर अगला है हमारा सिलवासा इज द कैपिटल ऑफ विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? दैट इज दादरा एंड नागर हवेली. सिलवासा जो कैपिटल है वो कौन सी यूनियन टेरिटरी की है? तो दादरा एंड नागर हवेली की है. कौन सी यूनियन टेरिटरी जो है उसको स्टेटस दिया गया है नेशनल कैपिटल टेरिटरी का? कौन सी यूनियन टेरिटरी जो है वो राजधानी है हमारी? तो वो है हमारा जो नेशनल कैपिटल जो है हमारी वो क्या है? वो है दिल्ली. ठीक है. फिर है विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज होम टू दी ओनली नोन पैलोलिथिक पीपल, द सेंटेनाइज पीपल who have no contact with any other people. है ना. तो कौन सी यूनियन टेरिटरी इंडिया की है जो केवल पैलियोलिथिक पीपल के लिए जानी जाती है और द सेंटाइन प्लेस पीपल हु हैव नो कंटैक्ट विद अदर पीपल, जिनका और किसी लोगों के साथ कोई संपर्क नहीं है, वो है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड. ठीक. कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहाँ ओपन हैंड मॉन्यूमेंट्स होते हैं जो रोटेट होते हैं वेदर क्लॉक के तरफ फ्लो ऑफ विंड से? तो वो है चंडीगढ़. ठीक है. अब देखिए इसको हम दिखाते हैं एक तरीके से. हम जैसे कि यहाँ देखो आप, ये जो आपको मॉन्यूमेंट दिखाई दे रहा है ये हमारा चंडीगढ़ का एक मॉन्यूमेंट है. विंड के साथ में ये घूमेगा, है ना. तो यानी कि यहाँ हमने जो पढ़ा आज वो क्या पढ़ा? हमने पढ़ा जो हमने यूनियन टेरिटरी के बारे में कि कौन सी यूनियन टेरिटरी को पहले जो है वो लक्षद्वीप, मिनिकॉय, एमनेडीव आइसलैंड के नाम से जाना जाता है. तो लक्षद्वीप को जाना जाता है. आप समझ सकते हैं लक्षद्वीप नाम से लक्षद्वीप नाम समझ सकते हैं. ठीक है. याद रखने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है. फिर मास्टर प्लान कौन सी यूनियन टेरिटरी का इंडिया की जो है वो स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट डी कॉर्बुज़िएर ने जो है प्रिपेयर किया है? तो वो है हमारा चंडीगढ़. सी फॉर कॉर्बुज़िएर और सी फॉर चंडीगढ़, ऐसे याद रख सकते हैं हम, है ना. फिर मिलिट्री ऑपरेशन 1961 में जो ऑपरेशन हुआ था, जो मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था हमारा 1961 में, इसमें गोवा के साथ में कौन सी यूनियन टेरिटरी को पुर्तगाली रूल से फ्री कराया था? तो वो कराया गया था हमारा दमन एंड दीव को. ठीक है. तो पुर्तगाल से याद रखेंगे हम दमन एंड दीव. फिर हम याद करेंगे विच यूनियन टेरिटरी वॉज वंस द रेसिडेंस ऑफ श्री अरबिंदो, द फेमस इंडियन नेशनलिस्ट एंड फिलोसफिकल गुरु, है ना, फिलोसफिकल गुरु. तो जो हमारा यूनियन टेरिटरी ऐसी कौन सी है जो एक समय पर श्री अरबिंदो जो हमारे फेमस नेशनलिस्ट और फिलोसफिकल गुरु हैं उनका एक निवास स्थान हुआ करता था? तो वो जगह है पौंडीचेरी. ये कैसे याद रखेंगे? फिलोसफिकल से याद
पौंडीचेरी, P for philosopher और P for पौंडीचेरी। फिर सिलवासा इज द कैपिटल ऑफ विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। कौन से भारत की कौन सी यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिसकी कैपिटल जो है सिलवासा है? तो दादरा एंड नागर हवेली, है ना। फिर है विच यूनियन टेरिटरी हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो आपकी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी का स्टेटस दिया गया है? वो कौन सी है? तो दिल्ली। हम सभी जानते हैं दिल्ली हमारे देश की राजधानी है ना। इस तरीके से याद रखेंगे। विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज होम टू दी ओनली नोन पैलियोलिथिक पीपल, द सेंटाइनलेस पीपल हु हैव नो कंटेक्ट विद एनी अदर पीपल। कौन सी जगह के लोग जो है जिनका जो है एक दूसरे से कोई भी कंटेक्ट नहीं होता दूसरी दुनिया के किसी भी क्षेत्र से? तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर रहने वाले लोगों से हमारा कोई संपर्क नहीं है। फिर है विच यूनियन टेरिटरी हैज द ओपन हैंड मॉन्यूमेंट विच रोटेट्स लाइक अ वेदर क्लॉक लाइक विद द विंड फ्लो ऑफ विंड। जो वेदर कॉक की तरह, वेदर कॉक जो होता है वो हमारा फ्लो ऑफ विंड से जो है वो रोटेट करता है। ऐसे मॉन्यूमेंट्स किस यूनियन टेरिटरी का है? तो है चंडीगढ़। ठीक है, तो ये जो है वो हम जो है आज करेंगे अपनी नोटबुक में। पेज नंबर 60 पे आपकी नोटबुक में गिवन है। एक और चीज़ पढ़ते हैं इसके बारे में। दिल्ली एंड पौंडीचेरी ऑपरेट अ बिट डिफरेंटली फ्रॉम अदर 5 यूनियन टेरिटरी। दे वर गिवन partial statehood and Delhi was redefined as the National Capital Territory of Delhi (NCT). Both Delhi and Pondicherry have their own elective legislative assemblies and the executive councils of ministers with partially state-like functions। यानी कि दिल्ली और पौंडीचेरी जो है वो अदर 5 यूनियन टेरिटरीज जो हैं हमारी उनसे थोड़ा अलग ऑपरेट करते हैं और इनको पार्शियल स्टेटहुड मिली हुई है। जो दिल्ली है उसको दोबारा डिफाइन किया गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के नाम से। दिल्ली और पौंडीचेरी दोनों के ही पास अपनी इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनकी अपनी इलेक्टिव वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स भी हैं जो कि कुछ कुछ स्टेट लाइट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए जो आपके इन्फॉर्मेशन वाइट में गिवन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्लास। तब तक के लिए थैंक यू। और ये आप अपनी बुक में नोट डाउन करेंगे, अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछेंगे। कल हम पढ़ेंगे पेज नंबर 61, राइट। थैंक यू क्लास।